राजद ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि न कोई विजन न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है। मानव तेजस्वी यादव शायद इस परसेंटेज को निकाल भी न पाए कि 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है। अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप प्रेस करके बता दीजिए कि आपके 17 महीने में नगर विकास आवास में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप बता दीजिए कि आपने पर्यटन में 17 महीने में कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो ग्रामीण कार्य में आपने कितना नौकरी दिया, ये बता दीजिए। 5-5 विभाग लेकर आप बिहार के अंदर 17 महीने सरकार चलाने का काम किया। आप बता दीजिए 17 महीने में आपके इन 5 विभागों में कितनी नौकरियां खड़ी की गई, ये आप एक दिन प्रेस करके लोगों को बताने का काम करिए। महोदय, 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। अब जिनके माता पिता अपने परिवार की नौकरी से बाहर कोई नौकरी दे नहीं पाए, परिवार के आरक्षण के बाहर कोई आरक्षण नहीं दे पाए, जिनके माता पिता छपरा की बेटी को घर से निकालकर अपनी बेटी को छपरा में लॉन्च करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उनके पुत्र ने रीजन वादा किया है 24 में 23 सीट पर चुनाव लड़के वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि 2004 से 14 तक उनके पिताजी केंद्र के यूपीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थे और 4 से 14 तक कुल सरकारी नौकरी केंद्र के अंदर केवल 6 लाख आई और भारत की वर्तमान सरकार पिछले 8-9 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरी, सरकारी नौकरी भारत के अंदर देने का काम किया और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी इस समय भारत सरकार के पाइपलाइन में है। और तो और महोदय को जरा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ईपीएफओ जो इंडेक्स है जिस पर पीएफ कटता है, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब नई नौकरियां मिलती है असंगठित क्षेत्र के अंदर तो संगठित क्षेत्र के अंदर पीएफ ईएसआई काटने का प्रावधान है और जब पीएफ कटता है संगठित क्षेत्र के अंदर तो कोविड काल के बावजूद, नोट करिएगा हमारी इस बात को, कि कोविड काल के बावजूद दुनिया भर में भारत अव्वल रहा है कि 17 से लेकर 23 तक 5.28 करोड़ ईपीएफओ इंडेक्स पर पीएफ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब स्पष्ट है तेजस्वी जी कि लगभग 5.25 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला। के घोषणा पत्र की एक प्रकार से कॉपी दिख रही थी। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। हम सोते हैं चैन से
वो जब बॉर्डर पर जगते हैं तो हम सोते हैं चैन से। वो -40 डिग्री में बंदूकें लेकर के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तब तेजस्वी यादव जी आप आराम से सोते हैं। बिहार के अंदर देश सोता है, चैन की नींद सोता है। कम से कम आर्मी पर कुछ मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ करके ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने काम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के अंदर 2005 से आज तक बिहार के लोगों का शैक्षणिक सामर्थ्य बढ़ा है। बिहार एजुकेशन का हब था, हब है, हब के रूप में बिहार आगे बढ़ा है। और बिहार के लोग अब अच्छे से समझ रहे हैं कि आप केवल वादों का पुलिंदा लाना जानते हैं, काम करने के वक्त आप भाग जाते हैं। ये बिहार के लोगों में स्पष्ट है। मित्रों, आपको मालूम है कि 5 नया एयरपोर्ट बनाएंगे। 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। उदाहरण स्पष्ट है, ये हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। पटना के एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है पटना के एयरपोर्ट का। आज दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है देश के सभी क्षेत्रों में। मैं दरभंगा से आता हूं मान्यवर, आप जाकर के देखिए कि बिहार का अग्रगणी एयरपोर्ट दरभंगा बना है। इसको किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है, तेजस्वी यादव जी। और आप जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया। और आप सब जवाब दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। ये 5 एयरपोर्ट भी बनाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिख कर रख लीजिए, आने वाली तीसरी पाली की मोदी सरकार जरूर बिहार के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाएगी। ये बात लिख कर रख लेना चाहिए। और राजद के घोषणा पत्र में एक बात आई, उनके स्कॉलर है 1-2, उनको बताते रहते हैं, उनके पीठ पर खड़े होते हैं। जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको चिट लिख कर देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में जब वो थे तो 3-4 लोग उनके समर्थन में उनके बगल में दर्शक दीर्घा में बैठकर कमेंट पास कर रहे थे। आप लोगों के मीडिया, आप लोगों के कैमरा ने उसको कैद किया था। मैंने बाद में ठीक से उसको देखा। उन लोगों ने शायद इनको बताया नहीं। उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्ज बाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश के अंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय। और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और जब उज्ज्वला योजना में हम लोग सब्सिडी देते हैं ना श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो उसका रेट लगभग 450 रुपए आ जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, जरा पता करवा लीजिएगा इस बात को। केजरीवाल साहब की नकल करके इन्होंने लिखा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे।
जिनके पिताजी और माताजी के शासन काल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था। वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस देश के हर एक गरीब परिवार का चिंता किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के घर में बिजली का बल्ब कैसे जले, और जले ही नहीं 22 घंटे तक उसको बिजली का बल्ब जलता हुआ मिले और गर्मी में पंखा चलता हुआ मिले। जब इसकी चिंता किया तो आपको याद आई 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आप अभी तक कहां सोए हुए थे? आपके शासन काल में लोगों तक बिजली नहीं पहुंची। और 10 फसलों का MSP देंगे बाबूजी, ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। उनके मंत्री इस्तीफा देकर मंत्री परिषद से बाहर आ गए। याद है ना आप लोगों को? सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे हैं उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर। 3 लाख वोट से हारेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ये बात। और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं MSP के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला। आप बोलते ना कि MSP लागू करना होगा। ये मोदी की सरकार है कि आज 2275 रुपए क्विंटल बिहार के अंदर गेहूं किसान बेच रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। MSP किसानों को देने का काम, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार है जो आज गरीब किसानों तक 6,000 रुपया 2-2 हजार की किस्त में पहुंचा रही है। ये मोदी की सरकार है जो किसान के अंतिम किसान के खेत तक बिजली से पानी कैसे पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब किसान के खेत को भी बिजली पहुंचा रही है। और बिल्कुल लगभग मुफ्त सा बिजली आज किसानों के खेत को मोदी सरकार पहुंचा रही है। ये हमारे काम है तेजस्वी यादव जी। आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि इस घोषणा पत्र को कल आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपकी सरकार, आपका लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बैठकर ये बात कह रहा हूं कि आप पिछली बार 0 पर थे बिहार में, इस बार भी आप 0 पर रहेंगे बिहार में। तेजस्वी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है परिवारवाद, राजद का मतलब है लूट हत्या बलात्कार, राजद का मतलब है घोर अपराध, राजद का मतलब है फिरौती, राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासन काल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य की सामग्री है। जिस एनडीए ने बिहार के अंदर, जब हम लोग सरकार में थे, 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली, आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय यूपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। एक जेब में रखने वाला मोबाइल भी बाहर से बनकर आता था। आज मोबाइल बनाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और
हम यहाँ मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर रोजगार सृजन किए हैं। बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनी आज रोजगार क्रिएट कर रही है और संगठित क्षेत्र में, अगर संगठित क्षेत्र में 5.28 करोड़ रोजगार केवल 23 से लेके 17 से लेके 23 तक 6 वर्षों में भारत सरकार ने, मैंने इसलिए केवल इस पीरियड का डाटा आपको दिया कि ये कोविड काल भी था और इस पीरियड में भारत सरकार ने अगर 5.28 करोड़ नौकरी खड़ा करने का काम किया संगठित क्षेत्र के अंदर, तो असंगठित क्षेत्र में एक जनरल आंकड़ा है कि असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की तुलना में 3 गुना रोजगार खड़ा होता है और इतना बड़ा रोजगार सृजन का काम भारत की सरकार ने किया है। और सरकारी नौकरी से देश नहीं चल सकता है, केवल सरकारी नौकरी से देश नहीं चल सकता है। रोजगार सृजन से देश चलेगा, स्वरोजगार सृजन से देश चलेगा और भारत की मोदी सरकार स्वरोजगार सृजन और रोजगार सृजन में पूरे दुनिया में पिछले 10 वर्षों में अव्वल रही है, ये स्पष्ट है। महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है मुझे, हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है, ये केवल भ्रम फैलाने, बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। आप सभी आए और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आप सभी का एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।